नमस्कार। सजा कश में आपका स्वागत है। आज फिर वापस डॉक्टर विक्रम शुक्ला अपने साथ में ही है। प्रीवियसली हमने बात की थी कि आयुर्वेद किस हिसाब से आया, कैसे कैसे उपचार होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वो भी देखा कि वही रामायण काल के अंदर भी आयुर्वेद ही था। वो टाइम पे कोई एलोपैथी या होम्योपैथी मेडिसिन नहीं थी। आज हम अभी के युग के अंदर है ना, जो बीमारियां आती हैं उनके निदान के बारे में बात करेंगे। शुक्ला साहब, ज़्यादातर लोगों को एक ही एक बात होती है, सुबह शाम दोपहर कभी भी काम से वर्क से वापस आते हैं तो जिसको बोले सर दुखता है जी। ये सर दुखने की बात होती है तो ज़्यादातर लोगों को कंप्लेन रहती है, 2 दिन 3 दिन कंप्लेन रहती है। कोई बोलता है आधा सर दुख रहा है, ऐसा। ये इसकी वजह क्या समझ सकते हैं हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से? जी, आयुर्वेद में उसको शिरोरोग कहते हैं। शिरोरोग के 11 प्रकार बताए हैं और उसमें ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि मेरा सर सुबह शुरू होता है दर्द, दोपहर तक बढ़ता रहता है, दोपहर के बाद कम हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उल्टी जैसा फीलिंग होता है, किसी को उल्टी हो जाने के बाद सर दर्द बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते रहते हैं। तो उसकी प्रकृति, रोग की प्रकृति और रोगी की प्रकृति दोनों को देख के जो डिज़ाइनर मेडिसिन है वो डिज़ाइनर मेडिसिन हम उनको बना के देते हैं। शुक्ला साहब, आप तो पता है लोग आ रहे हैं, बरोबर है, लेकिन आप जो डिजाइनर मेडिसिन की बात कर रहे हो, इस सर दुखने में और डिजाइनर मेडिसिन में उसमें क्यों ऐसा होता है कि भाई सर दुखता है तो उसमें डिजाइनर मेडिसिन कहाँ से आती है? बताऊँ आपको। जैसे किसी की भी प्रकृति हो, अगर उसको आप रेडीमेड कोई भी फार्मा कंपनी की मेडिसिन दे दो जो पेन किलर जैसा वर्क करती हो, तो उसमें उसका पित्त बढ़ जाएगा तो उसका रोग बढ़ जाएगा। और दूसरा कि उसका जो रोग है वो गर्म प्रकृति का है और उसको हम उष्ण औषधि देंगे तो भी उसका रोग बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से हर एक रोग में अगर सही निदान करें, उसका मातृपक्ष पितृपक्ष का भी हिस्ट्री लेना पड़ता है और उसके बाद तय करते हैं कि इनको किस प्रकार का शिरोरोग है और उसमें भी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना परहेज रखना है, कितना पुराना है, उस हिसाब से भी तय करना पड़ता है कि उसका डोज कितना पड़ेगा और उस हिसाब से उसकी डिजाइनर मेडिसिन बनती रहती है। ये तो आपने तो ऐसी बात कर दी डॉक्टर साहब की हर जगह कुछ न कुछ देखना पड़ता है। डायबिटीज होते हैं जिसको होती है उसका डाइट प्लान होता है, इसमें भी आप सर दुखने में भी आप डाइट प्लान बनाते हो या उसके अंदर मेडिसिन बनाते हो? बिल्कुल मेडिसिन तो बनाते ही है, लेकिन साथ में उनको ये भी कहते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है जी, जैसे कोई सीए है वो कंप्यूटर पर बैठ के पूरा दिन काम करेगा और ख़ास तौर से ज़्यादातर ऐसे जो सीए या अकाउंटेंट्स वगैरह जो भी है तो उनको मार्च के महीने के आसपास उसका काम बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है तो सर दर्द रहता ही है, तो बेचारे गोली खा के चला लेते हैं। तो उसमें भी उनको कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो उसको हम बताते हैं भैया आप बड़े 1 घंटा काम करो, उसमें उसके बाद 10 मिनट आप आंखों को आराम दो। और साथ में दूसरा जो कोई वर्क है, जैसे कोई मोबाइल फोबिया हो गया हो, मोबाइल के बिना चलेगा ही नहीं, तो भी उसकी आँख जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और सर दर्द हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग अनेक प्रकार के कारण होते हैं जिससे लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सर दर्द ऐसे है कि उसमें लाइफस्टाइल बोर्न डिसीज हम कह सकते हैं। जी, आपने जैसे बात किया कि सर दर्द के लिए 11 प्रकार होते हैं जी, कोई एक प्रकार का समझाएंगे तो दर्शकों को पता चले कि ये 11 प्रकार होते हैं। तो आज एक कोई ऐसा प्रकार जिस हिसाब से हम लोगों को बता सके कि ऐसे प्रकार होते हैं, उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं। हाँ जी, और मेडिसिन की तो आपने जैसे बात की कि उसके लिए तो अलग से पूरा सेटअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार की गोली तो है नहीं कि भाई लिख के दिया तो हो गया। तो ये 11 प्रकार होते हैं, उसमें से आप कोई एक प्रकार की बात। जैसे एक प्रकार है अर्धावेदक, यानी आधा सर दुखता हो, तो उसमें हम उसका
रोग का उसका परीक्षण करते हैं। रोगी का तो परीक्षण होता ही है, साथ में उसने क्या खाया, लास्ट 7 दिन में क्या खाया, क्या पिया, क्या एक्टिविटीज की, ये सब देख के उसको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, या तो अपने लाइफस्टाइल में जो चेंज करना है वो हम पहले सजेस्ट करते हैं, फिर उसको जो मेडिसिन जरूरी है वो तय करके उनको बना के देते हैं। आज तो बात हुई सर की जो बीमारी होती है, आज ये प्रकार की बातें हुई है, वापस फिर आएंगे। शुक्ला जी आपका धन्यवाद कि दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे आपसे। नमस्कार।